भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी को कोटि कोटि नमन है। तो प्रिय भक्तों, देवी के भक्तों, देवी भागवत पुराण में कथा चल रही है कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके सभी दिव्य सर्पों को मार डालने की चेष्टा की, क्योंकि एक दिव्य सर्प तक्षक ने उनके पिता की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। और उत्तंक मुनि ने वो यज्ञ करवाया, क्योंकि उत्तंक मुनि भी तक्षक नाग से बदला लेना चाहते थे। तो उसके बाद आस्तिक ऋषि ने, जो कि जरत्कारु मुनि के पुत्र हैं और देवी मनसा जिनकी माता हैं, उन्होंने आकर एक त्रुटि बताई यज्ञ में, मंत्रों में, और उसके फलस्वरूप राजा जन्मेजय ने पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने कहा ये सर्प यज्ञ बंद कर दीजिए। अब उसके बाद राजा जन्मेजय व्यास जी से कहते हैं कि भगवान, मैंने सब कुछ कर लिया, अब ये सर्प यज्ञ भी हो गया, सर्पमेध यज्ञ हो गया, पर मेरे चित्त को अभी शांति नहीं मिली है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता परीक्षित जी उत्तम गति को प्राप्त करें। अभी तो उनकी आत्मा भटक रही होगी। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा, जिसका नाम है देवी भागवत पुराण। तो जो हम सुन रहे हैं वो भी देवी भागवत पुराण ही सुन रहे हैं। तो इसमें अनेकों इतिहास उद्धृत हैं, और बहुत पहले मैंने अपने पुत्र शुकदेव को इसे पढ़ाया था, और राजन अब मैं तुम्हें इसे सुना रहा हूँ। तो यह मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए, इसको किसी के आगे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी बातें दी गई हैं वो व्यक्ति को अत्यंत लाभान्वित कर देती हैं। तो सभी को लाभान्वित नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये व्यक्ति धार्मिक है, सच्चा है, चरित्रवान है, शीलवान है, सत्यवादी, क्षमावान और इंद्रिय संयमी, मनोसंयमी और धार्मिक बुद्धि संपन्न, ईश्वर भक्त, देवी भक्त, इस प्रकार का होना चाहिए। तो तब उसको बताना चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सुलभ हो जाते हैं। जिन चारों पुरुषार्थों की बात हम करते हैं, तो ये इस देवी भागवत पुराण के सुनने मात्र से सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया। तो वेदों में जो कुछ है वो इसी में है। तो जन्मेजय ने पूछा, प्रभु यह बताइए कि ये आस्तिक जो मेरे पास आया था, ये किसका पुत्र है और क्यों इसने विघ्न डाला? सर्पों की रक्षा करने में इसका क्या स्वार्थ हो सकता है? तो महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा करें। तो जब हम बात करते हैं किसी से, तो हम प्रशंसा करते हैं अपने बड़ों की, और उनकी जो यथार्थ कोई गुण है उसका थोड़ा सा उल्लेख कर देते हैं कि आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, ये उन्होंने कहा। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें पुराण भी सुना देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि ये आस्तिक ऋषि कौन है। कि देखो, एक जरत्कारु नाम के मुनि थे, उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था उन्होंने नहीं की थी, और वो सोचते थे कि गृहस्थी में बंधन है। जैसे कि उनके पुत्र व्यास जी के शुकदेव जी सोचते थे, ऐसे ही ये जो जरत्कारु नाम के मुनि हैं ये भी सोचते थे। ये कृष्ण भक्त थे वैसे तो, पर उन्होंने वो वन में विचर रहे थे, देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तो उन्होंने अपने पूर्वजों को एक गड्ढे में उल्टा लटके देखा, तो बोले ये क्या हो रहा है? तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र तुम विवाह कर लो, जिससे तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि देखिए, ये तो एक निश्चित सिद्धांत है कि अगर हमारी संतति बिगड़ गई, बुरी संगति में पड़ गई, तो हमें नरक में डाल देगी। तो हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए बुरी संगति से, उन्हें धर्म की ओर मोड़ना हमारा कर्तव्य है, अपनी रक्षा के लिए। इसमें हमारा ही स्वार्थ है, इसमें बच्चों का तो है ही कल्याण, और हमारा भी साथ में कल्याण है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम विवाह कर लो, क्योंकि उससे तुम पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो बोले कि, तो जरत्कारु ने पितरों से कहा कि मैं विवाह तो नहीं करना चाहता, लेकिन यदि नहीं करूंगा तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि विवाह करके संतान उत्पत्ति से ही पितर जो है वो मुक्त होने की आशा रखते हैं। और वो संतान धार्मिक होकर जब उनका श्राद्ध करती है और गया आदि तीर्थों में पिंडदान इत्यादि जब किए जाते हैं, उनके उद्देश्य से कुछ लौकिक श्राद्ध इत्यादि मुख्य हैं उसमें। तो श्राद्ध बहुत तरह के श्राद्ध होते हैं, जैसे नित्य श्राद्ध है, थोड़ा सा धन पितरों के नाम से, पुरखों के नाम से निकालकर और मंदिर में भिजवा दें, थोड़ा अन्न, कुछ वस्त्र, जो भी कुछ ठीक जचे, आभूषण इत्यादि अगर कोई दे सके तो बहुत ही अच्छी बात है, गाय दान करे। तो
उन्होंने कहा कि पूर्वजों, मैं अपने समान नाम वाली एक कन्या को ही स्वीकार कर सकता हूँ, मैं जिसका नाम मेरे जैसा हो और वो मेरे जैसी हो बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि मैं किसी दूसरे को नहीं चाहता, मैं अपने से दूसरे को नहीं देख सकता, तो वो उसका नाम भी मेरे जैसा हो और वो मेरे परछाई की भांति हो। और यदि कोई बिना माँगे मुझे ये कन्या मिल जाए और मेरी निरंतर अधीनता स्वीकार करे, तो बड़ा मुश्किल कठिन है। आजकल तो थोड़ी-सी बात पे भी मतभेद हो जाता है ना। इस स्त्री कुछ कह रही है, पुरुष कुछ कह रहा है, छोटी-छोटी बातों पे मतभेद होना संभव है। लेकिन वो चाहते हैं कि बिल्कुल मेरे साथ ही चले, तो तब मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ, मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। तो उन्होंने ये शर्त रख दी। तो इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। इसी बीच क्या घटना घटी कि सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि अपने पुत्रों को कि तुम आग में गिर जाओ। तो वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की 2 भार्याएँ हैं, 2 पत्नियाँ हैं। एक का नाम है कद्रु और दूसरी विनता। तो भगवान सूर्य के, तो वो विनता के पुत्र तो अरुण और गरुड़ हैं। अरुण जो है वो सूर्य का रथ चलाते हैं और गरुड़ को सब जानते हैं कि वो भगवान विष्णु के वाहन हैं। और कद्रु के जो पुत्र हैं वो सारे सर्प हैं। जितने भी पृथ्वी का भार उठाने वाले जो सर्प हैं, जो कि बड़े अच्छे वाले सर्प हैं, वो कद्रु के पुत्र हैं। सुरसा के जो पुत्र हैं, जो दूसरी एक और नागमाता हैं, उनके पुत्र बड़े दुष्ट हैं। तो ये दोनों 2 तरह के सर्प होते हैं। तो जिनमें कद्रु के पुत्र तो ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं, लेकिन उनको भी शाप मिल गया। देखिए काल कितना बलवान है। तो कैसे मिला कि भगवान सूर्य के रथ में जो घोड़े जुड़े थे, उन्हें देखकर वो आपस में विवाद करने लगी। अब वो घोड़े चितकबरे होते हैं वैसे तो, लेकिन वो कद्रु कहने लगी ये काले घोड़े हैं, और विनेता ने देखा तो बिल्कुल सफेद थे। उसने कहा ये तो श्वेत रंग के घोड़े हैं, काले तो नहीं है। तो कद्रु ने कहा कि विनता बोली, भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय ही सफेद रंग का है, तुम इसे क्या मानती हो? कहो तुम्हारी समझ से यह किस वर्ण का है, और फिर हम वह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और तुम्हारी हार होगी तो तुम मेरी दासी बन जाना। वो कद्रु तो बड़ी चालाक थी और ये विनता सीधी सादी थी, लेकिन उसने ऐसी शर्त खुद स्वयं ही लगा ली, अपने आप को स्वयं ही उसने मुसीबत में डाल दिया। तो कद्रु ने कहा, मेरी सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। अब सफेद अश्व को वो काला बता रही है कि तो काला है। तो यदि बात ठीक है, अतः तो उसने कहा कि अब दासी बनने के लिए मेरे पास तुम आ जाओ, क्योंकि तुम अब दासी बनने वाली हो। अब विनता सोच रही है कि सफेद रंग के घोड़े काले तो है नहीं, तो मैं दासी कैसे बन जाऊंगी। लेकिन सूत जी कहते हैं उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। तो काले रंग के सर्पों से उसने ये कहा, सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो। तुम इसके शरीर में ऐसे लिपट जाओ कि लगे कि ये काले रंग का है। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, झूठ, हम छल नहीं करेंगे। तब माता कद्रु ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मे जय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग उसमें जाकर भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। तो अब वो पूंछ की उन्होंने शर्त लगाई थी, तो पूंछ में लिपट गए और अश्व से तो वो काले रंग का दिखने लगा। इस प्रकार से लिपट गए कि वो अश्व लगा कि काले रंग का है। अब कद्रु और विनिता दोनों एक साथ ही आ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था, यानी उसके शरीर से भी लिपट गए। तो शरीर से जब काले सांप लिपटेंगे तो वो काले रंग का ही दिखेगा। यह देखकर विनता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय विनता के पुत्र गरुड़ वहां आ गए, और गरुड़ में असीम शक्ति थी और वे सर्पों को निगल जाते थे। उनका आहार ही सर्प होते थे अधिकतर। तो उन्होंने कहा कि ये सर्प तंग कर रहे हैं माता को, देखूं क्या बात है। तो बोले, माता तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात है मानो तुम रो रही हो। तुम तो रो रही हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें किसी ने बहुत ही प्रताड़ित किया है, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई है, तुम्हें दुख दिया है। तुम बताओ माता क्या बात है? पुण्यमयी माता, तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, हम दोनों जीवित हैं। तो हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। हमें दुख क्यों भोगना पड़े, जबकि जबकि हम दोनों हैं तो हम आपका दुख दूर करेंगे ना। तो आप हमें बताओ, आप मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। तो गरुड़ जी ने सोचा कि जो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं तो अभी उस इन इनकी जो शर्त है उसको पूरा कर दूंगा।
तो विनता ने कहा, पुत्र मैं सौत की दासी बन गई हूँ, क्या कहूँ। ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सौत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल पुत्र। इस समय यही मेरे दुख का कारण है कि मैं तो इसका भार ही ढोती रहूंगी, इसके पैर दबाऊंगी, इसकी मालिश करूंगी, इसके सारे कार्य मैं संवारूंगी, तो और जबकि तो ये मेरी सौत है। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विनता कद्रु के पास गई। अब कद्रु के पास जाके वो क्या कहती है, ये हम कल देखेंगे। तो सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम है। देवी भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति को मैं सादर नमन करता हूँ। नमस्कार।